नमस्कार भक्तजनों, मासिक शिवरात्रि के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे कि मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि क्या होती है और इसके नियम क्या होते हैं और मासिक शिवरात्रि की कथा क्या है। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लें कि मासिक शिवरात्रि की जो तिथि है वो क्या है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 25 अगस्त 2022 को सुबह 10:37 पर शुरू होगी, जिसका समापन अगले दिन 26 अगस्त 2022 को 12:23 पर होगा। शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की रात में 4 प्रहर पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। शिव की पूजा का मुहूर्त 25 अगस्त 2022 रात 12:01 से रात 12:45 तक है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:34 से सुबह 5:18 तक और अभिजीत मुहूर्त जो है वो 12:03 से 12:54 दोपहर तक है। और अगर हम गोधूली मुहूर्त की बात करें तो शाम 6:42 से शाम 7:06 और अंततः अमृत काल की अगर हम बात करें तो रात्रि के 9:10 से आरंभ होकर इसकी समाप्ति 10:57 पर होगी। भादो शिवरात्रि 2022 की पूजा विधि को हम जान लें। भाद्रपद माह की शिवरात्रि गुरुवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में इस दिन हमें भगवान भोलेनाथ के साथ साथ श्री हरि विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होगी। शिवरात्रि पर सूर्योदय से पूर्व हमें स्नान करने के बाद भोलेनाथ के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और दूध, दही, घी और शहद से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं। चंदन से भोलेनाथ का श्रृंगार करना चाहिए। महादेव के साथ माँ पार्वती का भी हमें पूजन अवश्य करना चाहिए। शिव जी की बेलपत्र, धतूरा, भांग, आँख के फूल आदि से हमें पूजा करनी चाहिए। माता पार्वती का श्रृंगार हमें कुमकुम, सिंदूर, मेहंदी और हल्दी आदि से करनी चाहिए। पूजा के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें और धूप, दीप, नैवेद्य लगाकर शिव चालीसा का पाठ और फिर परिवार सहित भोलेनाथ की आरती करनी चाहिए। मासिक शिवरात्रि पर रात्रि में भोलेनाथ की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन में तनाव नहीं रहता, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है और शिवरात्रि का व्रत रखने वाले रात के समय शुभ मुहूर्त में बताई गई विधि के अनुसार पूजा करना चाहिए। प्राचीन समय की बात है। एक चित्रभानु नामक शिकारी था। वह शिकार करके उसे बेचता और अपने परिवार का पेट भरता था। वहाँ उसी नगर के एक साहूकार रहते थे और वह उस साहूकार का कर्जदार था और आर्थिक तंगी के कारण समय पर वह उसका ऋण नहीं चुका पा रहा था, जिससे साहूकार को गुस्सा आ गया और शिकारी चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी, जिस कारण शिव मंदिर में भजन व कीर्तन हो रहे थे और वह बंदी शिकारी चित्रभानु पूरी रात भगवान शिव जी के भजन व कीर्तन का आनंद उठा रहा था। सुबह होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। शिकारी चित्रभानु ने कहा, हे सेठ जी, मैं कल तक आपका ऋण चुका दूंगा। उसका यह वचन सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद वह शिकारी शिकार के लिए जंगल में चला गया। किंतु
पूरी रात बंदी गृह में वह भूखा प्यासा होने के कारण बहुत थक चुका था और व्याकुल भी हो रहा था, और इसी प्रकार वह शिकारी शिकार की खोज में बहुत दूर जा चुका था। अब लगभग सूर्यास्त होने वाला था। उसने सोचा, आज तो कुछ भी नहीं मिला है और हमें रात जंगल में बितानी पड़ेगी। ऊपर से कोई शिकार भी नहीं कर पाया जिसे बेचकर मैं सेठ जी के ऋण चुका दूं। यह सोचकर वह एक तालाब के पास पहुंच गया और सबसे पहले उसने पेट भर के पानी पिया, जिसके बाद वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया जो कि उसी तालाब के किनारे था। उसी बिलपत्र के पंड के नीचे शिवलिंग की स्थापना हो रही थी, किंतु वह पूरी तरह बेल की पत्तियों से ढका होने के कारण उस शिकारी को दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी चित्रभानु पेड़ पर बैठने के लिए बेल की टहनियाँ व पत्ते तोड़कर नीचे गिरा दिया। संयोगवश वो सभी टहनियाँ व पत्ते भगवान शिवलिंग के ऊपर गिर रहे थे और शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भर भूखा प्यासा था और इसी का कारण उसका मासिक शिवरात्रि व्रत हो गया। कुछ समय बाद तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरन आई और पानी पीने लगी। हिरनी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा तो गर्भवती हिरनी बोली, तुम धनुष तीर मत चलाओ, क्योंकि इस समय मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूँगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को ढीला कर दिया और इतने में वह हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। ऐसे में जब एक शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और फिर ढीली कर दी तो उसी दौरान कुछ बिलपत्र पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी झाड़ियों में से निकली। उसे देखकर शिकारी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब चित्रभानु ने उस हिरनी का शिकार करने के लिए अपना धनुष और तीर उठाया और छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, शिकारी आप मुझे मत मारो, मैं अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई हूँ। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आ पहुँची। मैं अपने पति से भेंट कर लूँ, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरनी वहाँ से चली गई। शिकारी चित्रभानु अपना 2 बार शिकार खोकर बड़ा ही दुखी हुआ और अब तो वह चिंता में पड़ गया कि प्रातः सेठ जी का ऋण वह किस प्रकार से चुकाएगा। जब शिकारी ने दूसरी हिरनी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई हुई थी तो बेल के कुछ पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर फिर से जा गिरे। ऐसे में पूजा का दूसरा पहर भी संपन्न हो गया। अब ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई और कुछ समय के बाद एक हिरनी अपने बच्चे के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। चित्रभानु ने जरा सी देरी नहीं की और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर छोड़ने लगा। तभी वह हिरनी बोली, हे शिकारी आप मुझे मत मारो, यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि 2 बार मैंने अपना शिकारी खो दिया है, अब तीसरी बार नहीं खोऊंगा। हिरनी बोले, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है।
मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास कीजिए शिकारी राज। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसने उस हिरनी को जाने दिया। शिकारी के हाथ से तीसरे पहर की भी पूजा हो चुकी थी। कुछ समय बाद ही एक मृग वहां आया और उसे देखकर चित्रभानु ने अपना तीर धनुष उठाया और उसके बाद शिकार के लिए उसे जैसे ही धनुष से तीर छोड़ने वाला था कि वह हिरन बहुत ही नम्रतापूर्वक बोला, हे शिकारी, यदि तुम मेरे तीनों पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दोगे तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमको मेरी जरा भी परवाह है तो मुझे जाने दो, क्योंकि मैं उन तीनों हिरनियों का पति हूँ और वो मेरी ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वे सभी मर जाएंगी। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटनाचक्र समझ में आ गया और उसने पूरी बात उस मृग को बता दी। मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं, उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं। और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वे तीनों अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कृपा करके मुझे भी जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को जाने दिया और इस प्रकार अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बिल्कुल ही बदल गया। उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न होने लगी। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात तीनों हिरनी और बच्चों के साथ उस शिकारी के सामने आ गया और कहा कि अब हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ आ गए हैं, आप अब हमारा शिकार कर सकते हैं। शिकारी चित्रभानु ने जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर उसके हृदय को पूरी तरह पिघलता अनुभव किया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। दूसरे दिन सुबह होते ही सेठ जी का ऋण किसी और से उधार लेकर चुकाया और स्वयं मेहनत करने लगा। इस प्रकार उसने अपने जीवन को अनमोल बनाया। जब शिकारु चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक लेकर चले गए। इस प्रकार से उस शिकारी चित्रभानु को मोक्ष की भी प्राप्ति हो गई। तो भक्तों, आज के इस एपिसोड में हमने आपको मासिक शिवरात्रि की महिमा के बारे में बताया है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपके साथ फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।